हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है कि सब बढ़िया चल रहा होगा। एग्ज़ाम का टाइम कम है, सर पे एग्ज़ाम है, समय बहुत कम है और ये टाइम है रिवीज़न करने का, क्योंकि जितना अच्छे से आप रिवीज़न कर पाएँगे, उतना ही एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर बना पाएँगे। ये करंट अफेयर की सीरीज़ हम रिवीज़न करते हैं रोज़ाना इसी समय पर। पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि पूरे साल का करंट अफेयर हम 1 साल का रिवीज़न कर पाएँ और जो भी स्कोर रहता है कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिए कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप रिवीजन करने के लिए पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और काउंट करते रहना कितने क्वेश्चन सही करते हैं। पहला आपका है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में तापसी तन्नू बेस्ट अभिनेत्री के रूप में डी सही है। अगला कि आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए किस गीत को आधिकारिक गीत के रूप में चुना गया? आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के लिए गर्ल गैंग यानी सी आपका सी है। अगला है कि भारत के कौन से 2 क्षेत्र हैं जिन्हें टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो टीबी मुक्त किया गया है लक्षद्वीप को और बडगाम को, यानी बी आपका सही आंसर। अगला है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये पुस्तक है जो काफ़ी चर्चा में रही थी और इसके रचयिता कौन आते हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस है समीर सोनी जी की, यानी एक आपका ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान किसे दिया गया था? शरद पगारे को, एक आपका सही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर आता है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 40वें स्थान पर है, डी सही है। अगला है कि हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के स्वरोची पुरस्कार यानी महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया आशा भोसले जी को, यानी सी आपका सही आंसर है। और अगला है कि हाल ही में किसने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में? चिंकी यादव ने, बी आपका सही है। अगला है कि WWE के किस रेसलर को, भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो WWE के रेसलर द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, एक आपका ठीक है। अगला है कि किस मंत्रालय ने गरीब बुजुर्गों को पोषण देने के लिए एक अभियान चलाया था? पोषण अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। पोषण अभियान का संबंध किससे है? गरीब बुजुर्गों को पोषण देने से। अगला है कि विश्व टीबी दिवस का विषय क्या था? थीम क्या थी? द क्लॉक इज टिकिंग, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता था बम्बई ने, यानी एक आपका सही आंसर। अगला है कि किस राज्य को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है? ठीक है। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा मिला है सिक्किम राज्य को। अगला है कि ग्लोबल हाउस प्राइड इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर है, एक आपका सही है। और अगला है कि ग्लोबल रिसाइकलिंग दिवस 2021 का विषय क्या है? थीम क्या है? तो इसका था रिसाइकलिंग हीरोज, यानी बी आपका सही हो जाएगा। अगला है कि कमलप्रीत कौर जो कि हाल ही में खबरों में रही थी, ये किस खेल से संबंधित है? कमलप्रीत कौर का संबंध कौन से खेल से है? तो डिस्कस थ्रो से संबंधित है, सी आपका सही आंसर है। अगला आपका है कि जल शक्ति अभियान द केस द रेन का विषय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केस द रेन, ये नाम रट लीजिए, जल शक्ति अभियान है और इसके विषय था केस द रेन वेयर इट्स फॉल्स वेन इट्स फॉल्स, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी आपका सही है। अगला है कि आवाम की बात। आवाम की बात एक रेडियो कार्यक्रम है और ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया? आवाम की बात है जम्मू कश्मीर का, डी आपका ठीक है। अगला है कि विश्व जल दिवस 2021 क्या विषय बता दीजिए, थीम क्या रही थी? तो अर्लिंग वाटर, यानी बी आपका सही आंसर। और अगला है कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? ठीक है,
तो 67वें नेशनल अवार्ड के लिए छिछोरे फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा दिया गया, बी आपका ठीक है। और अगला है कि सौरभ चौधरी और मनु भाकर, इन्होंने शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। किसने? सौरभ चौधरी और मनु भाकर, दोनों याद रखिए। कितने मीटर एयर पिस्टल में? 10 मीटर एयर पिस्टल में। अगला कि 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में किस अभिनेत्री को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। और भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया है? 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत इसमें 139वें स्थान पर है, एक आपका ठीक है। अगला कि भारत में पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता था? सिंहराज ने कौन सा पदक जीता था? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक, एक आपका ठीक है। अगला कि मूडीज के अनुसार 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रह सकती है? तो 12% विकास दर रह सकती है, यानी डी आपका सही है। अगला कि भारत का पहला स्वदेश में विकसित ऐप स्टोर कौन सा है? भारत का पहला स्वदेश में विकसित ऐप स्टोर है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, ठीक है, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। अगला कि उस भारतीय का नाम बताइए जिन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 कौशल्या शंकर को, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 नई दिल्ली में, यानी बी आपका सही है। अगला कि निम्न में से किसने पटियाला में चल रही 24वें फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो इनमें से किसने जीता है? तो धनलक्ष्मी के द्वारा, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये पुस्तक किसकी है? ठीक है, तो ये इंदिरा नूई की पुस्तक है, डी आपका ठीक है। चलिए ये बता दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या था? ठीक है, तो टैंकल प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी बी आपका सही है। अगला कि भारतीय के लिए T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर कौन बन गए हैं? T20 में सबसे ज़्यादा विकेट है युजवेंद्र चहल के, यानी सी आपका ठीक है। अगला कि हाल ही में किसी अमेरिका के एक कार्यक्रम में 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तमिली साई सौंदरराजन को, यानी एक आपका सही है। अगला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 को आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया था? एक तो ये आज़ादी समारोह के रूप में किसका आयोजन हुआ था? आज़ादी अमृत महोत्सव का, और इसका हुआ था साबरमती आश्रम में, यानी राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? यानी दुनिया की दूसरी है और भारत की पहली महिला क्रिकेटर है, वो कौन बन गई? मिताली राज, यानी राइट आंसर आपका विक्रम। इस करंट अफेयर के रिवीजन के अलावा 4 बजे आपकी एक सुपर फास्ट पटवारी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज होती है, 10 मिनट में 60 क्वेश्चंस, उसके ऑलमोस्ट 80 टेस्ट हो गए, 100 का टारगेट है, तो वो ज्वाइन कर लीजिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं। रात को 8 बजे एक लाइव टेस्ट होता है, टॉपिक वाइज सीरीज होती है, ऐसे टॉपिक जहाँ से एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे टॉपिक 50 टॉपिक की सीरीज है वो, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, तो वो भी रिवीजन कर लीजिए। आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। और इन सब की अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक क्या है?
प्रहलाद सारण सर के नाम से। इस नाम को आप टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लीजिए, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो वहाँ से भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, शिकायत करना चाहते हैं, तो बेशक बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक शेयर आप ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े इसी प्रकार की सीरीज रोज़ाना मेहनत करने का, नई नई वीडियोज़ बनाने का। तो लाइक शेयर कर दीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।